शास्त्र के अंतर्गत आज बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोटिवेशन अभिप्रेरणा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन? क्या परिभाषा है अभिप्रेरणा की? ये होती क्या है? किसे कहते हैं अभिप्रेरणा? आज इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन की बात करें तो ये शब्द सबसे पहले आया कहाँ से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोटिवेशन शब्द की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं, एक धातु है मोटम। और मोटम का मीनिंग क्या होता है? टू मूव। अर्थात हम कह सकते हैं टू मूव का जो मतलब होता है वो होता क्या है? गति करना। गति करना। अर्थात इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, यदि आपने कोई अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यदि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ उस कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप मोटिवेट हैं। यदि आपके अंदर जोश और जुनून नहीं है, आप सिर्फ आपने उस कार्य को शुरू किया है लेकिन आप उस कार्य को नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, आप का जो कार्य है आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मोटिवेट नहीं हो। और यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, देखिए सक्सेस की डेफिनेशन भी यही कहती है। क्या कहती है सक्सेस की डेफिनेशन? क्या है आज मैं आपको बताता हूँ, एक ही लाइन में बता रहा हूँ। अगर आप पकड़ पाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, यदि आप अपने सच्चे दिल से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपने अपने जीवन में उस चीज को अचीव कर लिया, तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है। यही सक्सेस की डेफिनेशन है। सक्सेस होती क्या है? यही सक्सेस है कि आपने अपने जीवन में आपने जो चाहा, आप अपने सच्चे दिल से जो चाहते हो, अपने दिल से, अपने आत्मा से, आप अंदर से जो चाहते हो, यदि आपने उस चाहत को अचीवमेंट कर लिया, आपने उस चीज को प्राप्त कर लिया, तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस है। इसके अलावा और कोई सक्सेस नहीं होती। आप वास्तविकता में चाहते क्या हो? कभी अपने आप से अकेले में बैठकर के एक प्रश्न पूछिएगा कि आप अपने वास्तविक जीवन में, अपने जीवन से वास्तविकता में चाहते क्या हो? क्या आपने कभी अपने आप से अकेले में बैठकर के ये प्रश्न किया है? दोस्तों, अगर आप बैठ करके आंख बंद करके बैठिए और 2 मिनट अपने आप से चर्चा कीजिए कि वास्तविकता में आप क्यों जी रहे हैं, और जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, और आप चाहते क्या हैं अपने जीवन से। जरा एक बार पूछिए, झंझोर कर रख दीजिए अपने आप को और पूछिए। आपके अंदर अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि यार मुझे इस कार्य के लिए जीना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज के लिए कार्य करना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। जिस दिन आपके अंदर से वो एनर्जी बाहर आएगी, वही एनर्जी, उसी एनर्जी का नाम मोटिवेशन है। जिस दिन आप अंदर से अभिप्रेरित हो गए, जिस दिन आप अंदर से प्रेरित हो गए, उसी दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गति करना, मोटम का मतलब होता है टू मूव, यानी गति करना, कि आप अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें गति प्राप्त हो गई। और भी सरल भाषा में मैं इसको इस तरह से परिभाषित कर सकता हूँ कि यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और उस कार्य को करते समय यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है, डर है, भय है, और यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपकी वो शंका, भय, डर निकाल दे कि नहीं आप जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया और आप उस कार्य को करने के लिए अब तेजी से आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप मोटिवेट हो गए हो। उम्मीद करता हूँ आपको मोटिवेशन का थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अभी थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी, शायद आपको उनसे और अच्छा समझ में आए। स्किनर के अनुसार बात करें तो स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। आहा, क्या परिभाषा दी है! सीखने का राजमार्ग है, यानी कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि आप अंदर से इंस्पायर हो उस चीज को अचीव करने के लिए। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो किसी भी व्यक्ति से सीखो, लेकिन यदि आप अंदर से मोटिवेट हो,
आप अंदर से अभी प्रेरित हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फिर यदि आप सीख रहे हो तो आपको 110% समझ में, क्या सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ आप अच्छे से सीखोगे। एक बालक जब लेसन पढ़ता है या पाठ पढ़ता है, तो जब वो अभी प्रेरित नहीं होता है या जो वो मोटिवेट नहीं होता है, तो वो उसको 1 घंटा लगता है उस लेसन को पढ़ने में। लेकिन जब वो मोटिवेट होकर के पढ़ता है, अभिप्रेरित होकर के पढ़ता है, एक जोश और जुनून के साथ यदि वो पढ़ता है, तो वही लेसन, वही पाठ वह मात्र 30 मिनट में पढ़ देता है, और 30 मिनट में भी उसको उतना अच्छा याद होता है जितना कि उसको 1 घंटे में भी याद नहीं हुआ था। इतना महत्वपूर्ण होता है अभिप्रेरणा का सीखने में। तो बहुत प्यारी परिभाषा दी है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा है क्या? सीखने का राजमार्ग। किस प्रकार से इस परिभाषा को याद रखोगे? सबसे पहले देखिए, स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मतलब कि स्किनर का जब हम नाम लेते हैं तो एक शब्द आता है नर। नर कहाँ चलते हैं? नर मार्ग पे चलते हैं, और मार्ग तो सामान्य मार्ग होता है, सभी नर सामान्य मार्ग पे चलते हैं। लेकिन ये कौन है? ये इसकी नर है, इसलिए ये सामान्य मार्ग पे नहीं चलेगा, ये किस पे चलेगा? राजमार्ग पे चलेगा। और दोस्तों, यदि आप इस अभिप्रेरणा के राजमार्ग पे चलोगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। गुड के अनुसार, गुड ने क्या परिभाषा दी है? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने। क्या परिभाषा दी है? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या परिभाषा दी है? गुड ने बहुत प्यारी परिभाषा दी है, समझिए। प्रेरणा क्या है? कार्य को आरंभ करने, यानी कि आपने किसी कार्य की शुरुआत करी। सबसे पहले तो आपने अपना एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य की ओर अब आप बढ़ना चालू कर रहे हो। सबसे पहला कदम आपने उस कार्य को क्या कर दिया? शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। सिर्फ आपके सोचने से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अरे भाई, सूखा रोटी 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 करने से आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पानी करने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको भूख लग रही है तो सिर्फ आपको सिर्फ रोटी रोटी कहने से आपकी भूख शांत नहीं होगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपको जो पोस्ट चाहिए उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहला चरण क्या है? आपको कार्य शुरू कर देना चाहिए। यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है कि मेरे को एमपीटेट फाइट करना है, मुझे संविदा वर्ग 3 क्लियर करना है। आपका पहला लक्ष्य यही है। अभी आप क्या कर रहे हो? उस कार्य को संपादित कर रहे हो, आपने आरंभ कर दिया है। दूसरी बात, जारी रखना, निरंतरता। आप उस कार्य को निरंतर कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। लगातार यदि आप इस कार्य को कर रहे हो, और एक और बात, तीसरी बात, यदि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपके नियंत्रण में है, कब कहाँ कौन सा क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है। इसका मतलब आपने जो कार्य कर रहे हो वो आपके नियंत्रण में है। यदि ये तीनों बातें अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब क्या है? कि आप अंदर से अभी प्रेरित हो उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो। अर्थात यदि इस तरह से परिभाषा दे तो क्या परिभाषा निकलेगी अभिप्रेरणा की? कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है कि आप सबसे पहले तो आप अपने कार्य को आरंभ करें, दूसरा उसको निरंतर रखें, और तीसरा वो आपके नियंत्रण में हो। यदि ये 3 चीज़ें आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और आप अभिप्रेरित है उस कार्य को करने के लिए। अब परिभाषा कैसे याद रखोगे? ये परिभाषा समझ में आ गई। गुड ने क्या परिभाषा दी है? गुड ने कहा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने। तो भैया, किसी कार्य को आप आरंभ कर रहे हो, जारी रख रहे हो और नियंत्रित कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, अच्छा कार्य है, गुड कार्य है। कैसा कार्य है? गुड कार्य है। और ये किसके अनुसार परिभाषा है? परिभाषा भी गुड के अनुसार ही है, और कार्य भी कैसा है? गुड कार्य है, अच्छा कार्य है। अगली बात करें पीटी यंग के अनुसार। पीटी यंग ने क्या परिभाषा दी है? उन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, यानी कि आपका व्यवहार जो सोया हुआ है, जो अंदर आपके सोया हुआ है, वो व्यवहार बाहर निकलना चाहिए, वो व्यवहार जागृत होना चाहिए। आप सोए हुए हो, उठ जाओ, उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उनके शब्द जब वो बोलते हैं उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक
मत रुको। एक बार अचानक से हमारे अंदर सन्नाटा आता है, हम अचानक खड़े हो उठते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वहीं के वहीं हो जाते हैं। अचानक क्या कीड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं यार मुझे ये कार्य करना चाहिए, और थोड़ी देर बाद वो एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति वो दूसरा है, आप खुद से मोटिवेट नहीं हो। जिस दिन आप खुद से मोटिवेट हो गए, आपका ये मोटिवेशन तब तक रहेगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाते। इस प्रकार यदि आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। यही मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन माना जाता है। हम बात कर रहे हैं अब परिभाषाओं की। तो परिभाषा में हमने देख ली पीटी यंग के अनुसार क्या परिभाषा है कि व्यवहार को जागृत करने और क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीके को नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ये परिभाषा किसकी है? पीटी यंग की परिभाषा है। देखिए पीटी यंग यानी क्या होता है? जवान। ऐसा व्यक्ति जो जवान है तो वो क्या करेगा? अपने व्यवहार को जागृत करेगा, जागृत अवस्था में है ना। वो क्रिया के विकास को संपोषित करेगा और साथ ही वो उस कार्य को नियमित रूप से संपादित करता है। तो आपको इस तरह से इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख लेना है। अब अपन परिभाषा की बात करेंगे मैकडोनाल्ड की। आहा, क्या परिभाषा दी है इन्होंने। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। ऊर्जा परिवर्तन अर्थात आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का स्टोर कर देती है अभिप्रेरणा कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक बल प्रदान करती है। ऐसा आंतरिक बल जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, वही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाती है। आपके अंदर ही ये एनर्जी उत्पन्न होती है। एक प्रकार की ये एनर्जी है, ऊर्जा परिवर्तन है। पहले आप पढ़ रहे थे, आपको पढ़ने में पहले मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप अंदर से इंस्पायर होंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। एक ऐसी एनर्जी आपके पास आएगी। तो अभिप्रेरणा क्या है? व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। जब ये ऊर्जा परिवर्तित होती है तो आप अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो याद कैसे रखोगे परिभाषा को? मेक का मतलब होता है बनाना, और ये ऊर्जा कहाँ बनती है? आपके शरीर के अंदर बनती है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनती है। बनना यानी कि किसको दर्शा रहा है? मेक को दर्शा रहा है। मतलब ये किसकी परिभाषा है? मैकडोनाल्ड की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा होती क्या है? सकारात्मक अभिप्रेरणा, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि कोई बालक खुद से इंस्पायर होकर के किसी कार्य को कर रहा है, अंदर से मोटिवेट होकर के किसी कार्य को संपादित कर रहा है, उसको लक्ष्य दिखा कि नहीं यार मुझे इस चीज को अचीव करना है, और उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए यदि वो अंदर से जोश और जुनून के साथ यदि वो तैयारी कर रहा है, उस अंदर से एक जोश आ गया, उसके अंदर एक आंतरिक बल उत्पन्न हो गया उस कार्य को संपादित करने के लिए, इसका मतलब क्या है? कि वो अंदर से इंस्पायर है। और यदि कोई व्यक्ति स्व प्रेरित है तो इसका मतलब क्या है? ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है। सकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? कि यदि आप खुद से अभिप्रेरित हैं, स्वयं यदि मोटिवेट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब यदि हम बात करें नकारात्मक अभिप्रेरणा की, तो नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। क्या समझ में आया? नकारात्मक अभिप्रेरणा को समझाता हूँ। नकारात्मक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के मोटिवेट कर रहा है, आप तैयारी करना चालू कर दिए हैं, आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, लगातार नहीं कर रहे हैं, और साथ ही वो मामला आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि आप मोटिवेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, अभी आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, अभी लॉकडाउन हुआ पड़ा है तो आपके पास समय है पढ़ने का, और ये समय आपको कहाँ यूज़ करना है? आपको पढ़ने में यूज़ करना है। यदि आप इस समय का सदुपयोग करते हो और यदि पढ़ कर के
नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह आप यदि अंदर से इंस्पायर हो कि नहीं यार मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको मोटिवेट करता है कि आपको पढ़ना चाहिए, या इस प्रकार से किसी प्रकार से आपको उसने मोटिवेट किया, और यदि आप उसके बाद पढ़ना जारी रखते हो और अपने आप को नियंत्रित रखते हो, तो इस प्रकार का जो मोटिवेशन है वो क्या कहलाएगा, आपका नकारात्मक मोटिवेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन यदि आप खुद से ही अभिप्रेरित हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप सकारात्मक अभिप्रेरणा कर रहे हो। तो दोनों ही समझ में आ गए होंगे, नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है और सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है।